ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त साथ में ही बड़े हुए, एक ही स्कूल में गए, सिमिलर हॉबीज़ भी थी उनकी और सेम ही एम्बिशंस थे। आप ये बोल सकते हो कि वो दोनों आइडेंटिकल थे। और जब उनका एजुकेशन ख़त्म हुआ उसके बाद वो अपने अपने रास्ते निकल गए। बहुत सालों बाद उनकी स्थिति कुछ ऐसी हुई थी। एक दोस्त बहुत सक्सेसफुल बना उसकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। कुछ अच्छे सोर्सेस ऑफ इनकम से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ। उसने अच्छे दोस्त बनाए जिन पे उसका भरोसा था। वो फिट भी था कि वो एक मैराथन दौड़ सके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो अपनी लाइफ में खुश और सेटिस्फाइड था। और उसी वक्त उस दूसरे दोस्त की स्थिति एग्जैक्टली अपोजिट थी। वो काफ़ी सारे बिजनेसेस में फेल हो गया था। उसका ऑलमोस्ट कोई भी क्वालिटी फ्रेंड नहीं था। ओवर टाइम उसने फैट भी एक्यूमुलेट किया था। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना काफ़ी था उसको थकाने के लिए। और सबसे बुरा, वो अपनी लाइफ के साथ दुखी था और फ्रस्ट्रेटेड था। चाहे इन दोनों की स्थिति कितनी भी अलग हो, मानो या ना मानो ये दो लोग एक ही है। साइंस के हिसाब से इस वक्त हर एक पॉसिबिलिटी इसी मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। यानी कि हमारे रियलिटी की हर एक पॉसिबिलिटी इसी मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। इस केस में ये पहला दोस्त जो है उसके रियलिटी का आइडियल वर्जन है और दूसरा दोस्त उसका वर्स्ट वर्जन है। हम सब के अंदर ये दो वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारा आइडियल वर्जन और हमारा वर्स्ट वर्जन। अब हम हमारे लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारी चीज़ें बस एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है हमारे चॉइसेस। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल होता है जिससे हम हमारा आइडियल वर्जन बन सकते हैं, और हमारे अंदर वो भी पोटेंशियल होता है जिससे हम हमारा वर्स्ट वर्जन बन सकते हैं। अब हम कौन सा वर्जन बनेंगे ये बस डिपेंड करता है हमारे डेली चॉइसेस पे। आइडियल वर्जन ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बना था, ना ही वो वर्स्ट वर्जन ओवरनाइट बुरा बना था। पहले दोस्त को उसकी आइडियल वर्जन की रियलिटी तब मिली जब उसने डेली अच्छे डिसीजंस लिए और वो धीरे धीरे सक्सेसफुल बना। सेकेंड वर्स्ट वर्जन की रियलिटी भी उसको ओवरनाइट नहीं मिली थी। वो उस पोजीशन में भी स्लोली ही गया था बिकॉज ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस और बैड डिसीजंस एवरी डे। बात बस इतनी थी कि वो सारे डिसीजंस डे बाय डे कंपाउंड होते गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये दोनों कैसे उस पोजीशन में पहुँचे और अपना आइडियल और वर्स्ट वर्जन बने। उन दोनों के पास रोज़ इन में से कुछ चॉइसेस थी। जब उनको भूख लगी तब उनके पास चॉइस थी कि वो एक चॉकलेट बार खाए या फिर कुछ हेल्दी खाए। जब वो स्कूल, कॉलेज या फिर काम से घर वापस आए तब उनके पास चॉइस थी कि वो वीडियो गेम्स खेले या फिर कोई बुक पढ़े। जब वो बोर हो रहे थे तब उनके पास चॉइस थी कि वो बैठकर टीवी देखे या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। मुझे लगता है आप समझ रहे हो कि किसने कौन सी चॉइस सिलेक्ट की। ऑफ कोर्स एक दिन के चॉइस से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट एक दिन की वजह से। जब ये सेम चॉइसेस रोज़ के रोज़ वो वही लेने लगे तब ओवर द ईयर्स कुछ सालों बाद उनको उसका रिज़ल्ट दिखने लगा। जैसे कि एक दोस्त ने जैसे भूख लगने पर चॉकलेट बार खाने का डिसीजन लिया, उसकी वजह से एक चॉकलेट बार उसको 200 कैलोरीज देने लगा। पर ओवर द ईयर्स जब वो वही चीज़ करने लगा तब एक साल के अंदर उसने 10 किलो वज़न बढ़ा लिया। वैसे ही दूसरे दोस्त ने बुक पढ़ने का डिसीजन लिया। रोज़ का बस आधा घंटा हर रोज़ साल भर पढ़ने की वजह से उसने एक साल में 15 बुक्स पढ़ ली। कुछ ज़्यादा बुरा रिजल्ट नहीं है, बस 30 मिनट का रोज़ का इन्वेस्टमेंट इन रीडिंग बुक्स। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये देखो कि आप अपने लाइफ में रोज़ के क्या चॉइसेस लेते हो, क्योंकि जब हम एक चॉइस बार बार दोहराते हैं, रोज़ करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक रेगुलर इंसान का एक दिन के डिसीजंस का इफ़ेक्ट देखते हैं। मान लीजिए आप इन 10 चीज़ों में से कुछ डिसीजंस लेते हो आपके एक दिन के स्पैन में। हर एक डिसीजन आपको एक तो आपके आइडियल वर्जन की तरफ या फिर आपके वर्स्ट वर्जन की तरफ लेके जाता है। जैसे आपने उस दिन अगर सैलड खाने का डिसाइड किया इंस्टेड ऑफ एनी जंक फूड, तो आप थोड़ा सा अपने आइडियल वर्जन की तरफ बढ़ोगे। वैसे ही अगर आपने सैलड की जगह जंक फूड खाने का डिसाइड किया तो आप अपने वर्स्ट वर्जन की तरफ जाओगे। तो आप अगर जैसे 10 चॉइसेस लेते हो एक दिन में,
तो आप 10 कदम एक तो अपने आइडियल वर्जन की तरफ या फिर अपने वर्स्ट वर्जन की तरफ जाओगे। पर ज़्यादातर लोगों के जैसे कोई भी इंसान बस एक डायरेक्शन में नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 5 अच्छे डिसीजंस लिए तो आप 5 कदम अच्छे वर्जन की तरफ जाओगे, और अगर आपने 5 बुरे चॉइसेस लिए तो आप 5 कदम फिर से अपने वर्स्ट वर्जन की तरफ जाओगे। तो आप हमेशा सेंटर में ही रहोगे जहाँ पर दुनिया के ज़्यादातर लोग होते हैं। तो आप सोचो कि अगर आप रोज़ का एक चॉइस भी अगर अच्छा लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 6 to 4, यानी 6 कदम अच्छे वर्जन की तरफ और 4 कदम वर्स्ट वर्जन की तरफ। बस इस एक चेंज की वजह से आप कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ पे चलने लगोगे। सेंटर में रहने की बजाय अभी आप रोज़ 2 कदम अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जाने लगे हो। ऑब्वियसली सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप रोज़ के 10 अच्छे चॉइसेस लो और 0 बैड चॉइसेस लो। पर ये चीज़ बहुत इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम रोज़ का डेली 10 चॉइसेस अच्छे ले और 0 चॉइसेस बुरे ले, ऐसा नहीं हो सकता। पर आपको ऐसा करना भी नहीं है। आपको बस ये करना है कि आपके अच्छे चॉइसेस का नंबर ज़्यादा हो आपके बुरे चॉइसेस से। यहाँ पे बस एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप फाइनली कौन से पाथ में आगे बढ़ रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने टीवी के सामने बैठोगे, अपना फ़ोन लेके बैठोगे, वीडियो गेम्स खेलने बैठोगे, तब आप अपने आप से पूछो कि क्या मेरा बेस्ट वर्जन ये डिसीजन लेगा या फिर मैं कुछ और अच्छी चॉइस कर सकता हूँ। तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि अभी मेरा बेस्ट आइडियल वर्जन कौन सी चॉइस लेगा। ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि मेरी करंट एक्शन मुझे रोकनी है या नहीं, या फिर मेरी एक्शन में चेंज लाना है या नहीं। फिर मुझे ये समझ में आ जाता है कि मेरा बेस्ट वर्जन अभी क्या डिसीजन लेगा, तो मैं वही डिसीजन लेता हूँ आज। कल नहीं, परसों नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, आज। बहुत लोगों को अपने काम में देरी करने की आदत होती है। किसी वजह से उनको लगता है कि वो कल ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए और ज़्यादा एम्बिशियस हो गए कुछ काम करने के लिए। इसलिए वो सारी चीज़ें कल पे, नेक्स्ट वीक पे, कुछ पर्टिकुलर इवेंट होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद ऐसे पोस्टपोन करते रहते हैं। यही वो एग्जैक्ट बिलीफ है जिसकी वजह से वो अपना ट्रू पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये चीज़ वो समझ नहीं पाते कि जब कल आएगा तो वो मैजिकली न्यू पर्सन नहीं बनने वाले, वो वही पर्सन रहने वाले हैं जो वो आज है। और ज़्यादातर लोगों को ये एग्जैक्ट चीज़ समझने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। उनको लगता है कि वो फ्यूचर में चेंज होंगे, पर एक्चुअली वो कभी चेंज नहीं होते। इस वजह से आपको बस नॉर्मल ट्रैक पे आने के लिए और ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वो डिसीजंस ले, वो चॉइसेस ले जो हमारा आइडियल वर्जन आज लेगा। हमारे डेली के चॉइसेस बताएंगे कि हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। इसलिए वो सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि मेरा आइडियल वर्जन आज क्या डिसीजन लेगा। इसमें और एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि आप जब कुछ अच्छे चॉइसेस लोगे तो उसमें चेन ऑफ अच्छे इवेंट्स भी चालू होते हैं, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरा इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखना, जो है कीस्टोन हैबिट पे, कि कैसे एक आदत अपनी लाइफ में लाने की वजह से आप बहुत सारी अच्छी आदतें अपनी लाइफ में ला पाओगे। मुझे पता है कि आप ये समझ रहे हो कि डेली चॉइसेस का कितना बड़ा रोल होता है अपने लाइफ का डेस्टिनेशन बनने में। आपके डेली चॉइसेस आपको आइडियल या फिर आपका सिचुएशन वर्स्ट बना सकते हैं। आज के कोई भी चॉइसेस का इफ़ेक्ट आपको आज नहीं दिखेगा, प्रोबेबली कल भी नहीं दिखेगा, पर ये ओवर टाइम जब कंपाउंड होगा तब आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। आइंस्टाइन के हिसाब से दुनिया का 8th वंडर कंपाउंड इफेक्ट है। हमारे रोज़ के अच्छे डिसीजंस की वजह से हम पहला दोस्त हमारा आइडियल वर्जन बन सकते हैं, और हमारे रोज़ के बैड चॉइसेस की वजह से हम दूसरा दोस्त हमारा वर्स्ट वर्जन बन सकते हैं। तो आप अपना कौन सा वर्जन बनना चाहोगे? दिस वीडियो वॉज प्रेजेंटेड बाय चंद्रवदन AKA ज्ञानी योगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जाते जाते ज्ञानी योगी के चैनल का घंटा बजा के जाना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।